हेलो दोस्तों, राधे राधे, जय श्री कृष्णा। कैसे हो आप लोग? आशा करती हूँ आप लोग बहुत अच्छे होंगे। आप सबका मेरे यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। तो सुबह आज हम उठ गए थे 4:30 बजे, लेकिन उठते ही काम करने लग जाओ तो बिल्कुल अच्छा ही नहीं लगता है, मतलब सुस्ती जैसी लगती है। तो सबसे पहले उठ के हमने थोड़ी देर फ़ोन चलाया, उसके बाद मंजन वगैरह करके हाथ मुँह धुल के किचन में आ गए हैं। तो कि नीचे से आए थे तो सब्ज़ी वगैरह हम रात में ही काट के रख लेते हैं, तो सुबह काटने वाला कोई काम ही नहीं रहता है। सुबह बस यही रहता है जल्दी से सब्ज़ी छौंक दें। तो सब्ज़ी रात में हमने भिंडी और नारी का साग काट के रख लिया था। तो साग वगैरह जो रहता है ना, उसमें बहुत ज़्यादा टाइम जाता है काटने में, तो उसको हमने शाम को ही काट के रख लिया था। तो यहाँ पे भिंडी और नारी का साग की सब्ज़ी बन रही है। तो इधर हमने दोनों तरफ सब्ज़ी ही बन रही है, और एक तरफ हम आटा निकाल लेते हैं, क्योंकि सब्ज़ी जब तक बनेगी आटा भी लगा के रख देंगे तो आटा भी सेट हो जाएगा। तो नीचे से बर्तन भी हम ले आए हैं, जो रात में धुले थे वो बर्तन ले आए हैं, इनको भी लगा देते हैं। क्योंकि रात में ऐसा होता है ना कि जितना काम सुबह वाला रात में हो जाए तो उतना ही अच्छा रहता है। जैसे कि बर्तन धुल जाते हैं लेकिन पानी नहीं निकलता है, इस वजह से रखे रहते हैं, सुबह ही लगाए जाएंगे। सब्जी वगैरह रहती है, ये सब काट पीट के रख लिया जाता है, और पानी जो घर का रहता है सुबह के लिए वो भर के रख लेते हैं। मतलब इतना रात का काम, सुबह का काम रात में थोड़ा बहुत हो जाता है, सुबह उतना ही आराम हो जाता है। तो यहाँ पे सब्जी हमारी बस बनने ही वाली है, भिंडी और नारी की साग की सब्जी। और ये साग वाग होता है ना, ये मतलब खाने में तो अच्छा लगता है, लेकिन इसे काटने में और एक एक पत्ती निकालने में, फिर काटो साफ करके बहुत ज़्यादा टाइम जाता है। अगर सुबह इसको बनाने में लग जाओ ना काट पीट के, तो आधा टाइम तो निकल ही जाएगा। इसी वजह से इसको, वैसे भी सब्जियां हम हमेशा रात में ही काट के रख लेते हैं, क्योंकि सुबह बहुत ज़्यादा काम आसान हो जाता है। तो यहाँ पे हमारा आटा भी लग गया है, आटा हम रख देंगे, इसके बाद हम सब्जी बन जाएगी तो चावल बनाएंगे। तो चावल बनाना है और रोटी, जब तक कि हम और काम कर लेते हैं। और बाहर का मौसम, सुबह का जो मौसम होता है ना बाहर का, इतना अच्छा लगता है कि ऐसा लगता है ना कि छत पे ही सो उठ के आएँ, छत पे ही थोड़ी देर बैठे रहें। क्योंकि इतनी समय बारिश का मौसम है, हर तरफ बादल छाए रहते हैं और ठंडा मौसम लगता है, और गर्मी से परेशान नहीं। 2 दिन लगातार बारिश हुई, उसके बाद बारिश हो ही नहीं। तो बस नीचे हम बाहर, मतलब घर के बाहर पूरा साफ़ करके आ गए हैं। सब्ज़ी हमारी बनी रही थी तो हमने सोचा झाड़ू भी लगा देते हैं बाहर। और फिर छत भी डेली गंदी हो जाती है, क्योंकि शाम को बच्चे छत पे खेलते हैं। तो दक्ष जो है ना मेरा, वो गमले की सारी मिट्टी निकाल के पूरे छत पे फैलाएगा, तो इसी वजह से डेली छत पे झाड़ू भी लगाना पड़ता है सुबह। तो छत पे झाड़ू भी लग गया है, और यहाँ पे हमारी सब्ज़ी भी बन गई है। तो ये रही हमारी नारी की साग की सब्ज़ी। और ये सब्ज़ी बरसात में ही आती है, मतलब कि जब बारिश वाला मौसम आता है तभी ये सब्ज़ी आती है, और बहुत अच्छी भी लगती है, रोटी के साथ चावल के साथ अच्छी लगती है। तो भिंडी हमने थोड़ी सी ही बनाई है, क्योंकि बच्चे ही भिंडी खाएंगे, हस्बैंड नहीं खाएंगे। वैसे भी जब भिंडी हमारे घर बनती है ना, तो 2 सब्ज़ी तो बनती ही है घर में, क्योंकि भिंडी हस्बैंड जी नहीं खाते हैं। और चौराई की सब्ज़ी तो सब लोग, ये जो है नारी का साग, इसकी सब्ज़ी तो सब लोग खा लेंगे। तो इसी वजह से 2 सब्ज़ी बनती हैं। जब भिंडी बनती है तब, ऐसे तो एक ही सब्ज़ी बनती है। तो सब्ज़ी हमारी बनी रही थी, तो हमने सोचा झाड़ू भी लगा लेते हैं, अभी थोड़ा टाइम है। 8 बजे, मतलब कि उठते उठते उजाला हो ही गया था, 7 बज गया था। बच्चे उठ गए हैं, अपना वो लोग तैयारी कर रहे हैं स्कूल जाने की। तो जब तक कि हम झाड़ू लगा लेते हैं सारे घर में, जैसे ही बच्चे चले जाएंगे तो हम बर्तन धुल के बस पोछा लगाना रह जाता है, तब हमारा जाके काम ख़त्म हो पाता है। और फिर 1 बजे 1:30 बजे बच्चों को भी स्कूल लेने जाना रहता है। तो इसी वजह से सुबह जल्दी उठ के घर का जल्दी काम करना पड़ता है, क्योंकि कितना भी जल्दी करो काम है, और टाइम तो लगता ही है काम करने में। और सुबह का काम भाग दौड़ वाला रहता है, मतलब कितनी भी जल्दी करो देर होने ही लगती है। 8 बजे बच्चों को स्कूल तैयार करके भेजना, फिर है टिफ़िन, घर का काम, बहुत सारा सुबह का काम हो जाता है। तो यहाँ पे हमने सब कहीं झाड़ू भी लगा लिया है। और अभी बच्चे लोग सो ही रहे थे, हम सोचे उठ गए हैं, लेकिन कमरे में जाके देखा तो ये लोग सो ही रहे थे, और इनके पापा भी सो रहे हैं। और फिर इनको जगाया, ये लोग अपना मंजन वगैरह करने में लग गए, और हम आ गए थे छत पे, क्योंकि हमारी सब्जी बन गई थी। चावल भी हमने रख दिया था बनने के लिए, चावल भी बन गया है, बनानी रह गई हैं रोटियां। तो चलिए बना लेते हैं जल्दी से रोटियां।
रोटियां हमारी बन गई थी, किचन भी हमने साफ़ कर दिया है, बच्चों का टिफ़िन, हस्बैंड का टिफ़िन पैक कर दिया है। यहाँ पे काव्या को तैयार कर देते हैं। इनको हमने ड्रेस पहनाई तो हमने कहा लाओ बटन बंद कर देते हैं, तो बोल रही हम सीख गए हैं बटन बंद करना। एक बटन बंद कर दिया था ना तो बहुत ज़्यादा खुश हो गई थी कि मम्मी, हमसे बोल रही थी मम्मी हम बटन बंद करना सीख गए हैं। तो हमने कहा अच्छी बात है, बंद करना सीख गए हो, लेकिन लाओ हम बंद कर दे, देर हो रही है। तो बता रही नहीं हम बंद कर लेंगे। तो वही ये बंद करने में लगी हुई हैं अपना तीनों बटन, और 2 बटन बंद कर लिए हैं, अब तीसरा बंद कर रही हैं, कह रही हैं कि हम बंद कर रहे हैं, और इसी तरह सीख जाएंगे। हमने कहा अच्छी बात है, बटन बंद करना सीख रही हो। इनके बाल बांध देते हैं क्योंकि टाइम भी हो रहा है स्कूल जाने का। तो सुबह सुबह सबसे ज़्यादा काव्या बहुत नाटक करती हैं तैयार होने में। इनको मतलब रोना भी रहता है, तैयार होना भी रहता है, बहुत सारे ये नाटक करती हैं। तो हमने दोनों के बाल भी बांध दिए हैं और दक्ष आ गए हैं। तो यही कलछुल लेके आता है, इसी कलछुल से ये मिट्टी सारी निकाल के पूरे छत पे फैलाएगा। शाम को इसी कलछुल से गमले की, ये गमला में पेड़ नहीं लगा है लेकिन इसी की मिट्टी सब निकाल के फैलाता है। ये बहुत ज़्यादा शैतान हो गया, और जैसे ही सब लोग उठ जाएंगे ये सबसे पहले उठ जाता है। तो यहाँ पे हमने बस इसी कमरे में झाड़ू नहीं लगाया था, तो बच्चे तैयार होके स्कूल जा रहे हैं। तो हमने कहा जब जा ही रहे हैं तो अब कमरा भी साफ़ कर देते हैं, क्योंकि अब चले जाएंगे तो फिर पोछा ही लगाना रह जाएगा। किचन हमने साफ़ कर दी थी, टिफ़िन वगैरह पैक कर दिया था। तो यहाँ पे बिस्तर भी फोल्ड करके सारा रख देते हैं। उसके बाद कमरे में ही झाड़ू लगाना रह गया था। जब तक कि हमारा खाना बनता है तब तक के पूरे घर में झाड़ू लग जाता है, बस यही कमरा रह जाता है झाड़ू लगाने के लिए, क्योंकि सब लेटे रहते हैं और इसी कमरे में, तो इस वजह से ये कमरा छोड़ देते हैं। बाकी सब कहीं हम झाड़ू लगा लेते हैं। तो यहाँ झाड़ू लगा लेते हैं, उसके बाद और बर्तन धुलने हैं, पोछा लगाना है। और दक्ष गए हैं अपने पापा के साथ रोही और आद्या लोग को छोड़ने स्कूल, और इनको बहुत ही अच्छा लगता है स्कूल बच्चे रोही और आद्या को छोड़ने जाना। तो चलिए लगा लेते हैं झाड़ू। बच्चे स्कूल जा चुके हैं, अब यहाँ पे रखे हमारे बर्तन धुलने के लिए, तो बर्तन धुल लेते हैं। कपड़े लगा दिए हमने मशीन में, फिर उसके बाद पोछा लगाएंगे, तब जाके हमारा सारा काम खत्म होगा। तो पहले चलिए धुल लेते हैं अपने बर्तन, जो कि भी रखे हैं, पानी भी चल गया है। तो सबसे पहले बर्तन धुल के रख देते हैं। ये देखिए, देख रहे हैं टीवी, और हमारे बर्तन भी धुल गए हैं, पानी भी भर गए हैं। ये देखिए बर्तन धुल गए हैं, सफाई कर दी है, बाथरूम उधर भी पानी भर गया है। अब लगाना है पोछा, और ये टीवी देख रहे हैं, पोछा लगा के फिर इनको नहलाएंगे और खुद भी नहाएंगे। तो ये टीवी यहाँ पे देख रहे हैं। चलिए पहले पोछा लगा लेते हैं, जल्दी से पोछा ओछा लगा लेते हैं। कपड़े भी अभी हमारे धुल रहे हैं, और पोछा लगाने के बाद आप लोगों से मिलते हैं नहा धो के। धूप देखे कितनी तेज निकल आई है। आप जाके पोछा लग जाएगा तब हमारा सारा काम खत्म हो जाएगा। वैसे तो झाड़ू सब कहीं लग गया है। तो अब जाके हमारा सारा काम खत्म हो गया, नहा लिया है, पूजा भी हमने कर ली है, और कपड़ा भी हमने धो के छत पे डाल दिए हैं सूखने के लिए, क्योंकि धूप निकली है, कब बारिश आ जाए पता नहीं। तो अभी धूप थी तो कपड़ा भी डाला है सूखने के लिए, तो सूख जाएंगे, उसके बाद उतार लेंगे। और दक्ष को भी हमने कपड़े नहीं पहनाए हैं, वो भी नहा लिया है अपने पापा के साथ। तो इनके पापा भी चले गए हैं ड्यूटी, बच्चे भी स्कूल चले गए हैं। अब घर पे सिर्फ हम और दक्ष ही हैं। तो अभी दक्ष को कपड़े पहनाने हैं, वो अपनी दादी के घर गए हैं। तो अभी जब आएंगे तो कपड़े पहनाते हैं। तो जब तक कि हमने अपना पानी गर्म कर लिया था, तो हम सुबह गर्म पानी पहले पीते हैं। तो हमने पानी गर्म कर लिया है यहाँ पे, और उसमें आधा नींबू निचोड़ के पी लेते हैं। पानी हम गर्म करके ले आए हैं नीचे, तो इसमें नींबू डाल के पी लेते हैं। फिर 1 बजे जाएंगे बच्चों को स्कूल लेने के लिए। तो चलिए पी लेते हैं अपना नींबू पानी। तो 1:30 बज गया था, आ गए हैं बच्चों को स्कूल लेने के लिए। तो स्कूल से ले लिए हैं, अब जा रहे हैं घर के लिए। आप लोगों को हमारी वीडियो पसंद आए, वीडियो को लाइक कमेंट सब्सक्राइब जरूर करिएगा।